11th खत्म होने को जा रहा है और 1 साल के बाद जेई है, तो कैसी चल रही है तैयारी? क्या भैया कैसी तैयारी? इतने सारे बैकलॉग्स आ रखे हैं। पता है 11th में खुली आजादी मिलने के बाद, नए नए दोस्तों से दोस्ती होने के बाद, ट्यूशन बंक सीखने के बाद और तो और अपनी पसंदीदा दोस्त मिलने के बाद 11th में बैकलॉग होना बहुत नॉर्मल है। लेकिन अगर तुम इसी बैकलॉग को अपने ऊपर हावी होने दोगे, खुद पे सेल्फ डाउट करोगे और आगे की तैयारी हैम्पर होने दोगे, तो वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। क्योंकि 70 to 80% बच्चे ना बैकलॉग्स के साथ ही 12th में जाते हैं, बट स्टिल उसमें से बहुत सारे बच्चे उन बैकलॉग्स को कवर कर लेते हैं। तो अभी सोचने का टाइम नहीं है कि इतने सारे बैकलॉग्स है कैसे होगी तैयारी। उल्टा ये सोचो कि इतने सारे बैकलॉग्स है कैसे इनको जल्द से जल्द फिनिश करो। और अगर तुम बस इतना कर लेते हो, तुम 50% लोगों से आगे हो जाओगे। इंटरनेट पे तुम्हें बैकलॉग्स पर हजारों लाखों वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप वो टिप्स जो हर बच्चा गलतियां करता है, जो मैक्सिमम वीडियोस मिस कर देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्जेक्ट वाइज बैकलॉग्स को कैसे क्लियर करना है वो बताऊंगा। तो अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसको एंड तक देखो। अगर बीच में छोड़ के जाने वाले हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी ही छोड़ के चले जाओ। ऑल्सो वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाओ और ये लिखो दैट आई विल बी एन IITian। ये लिखने से होगा कुछ नहीं, बस एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि मैंने भैया को ये प्रॉमिस किया था, तो ये डेफिनेटली मैं अब जी जान लगा के ये करके रहूंगा। तो आते हैं बैकलॉग्स करने के स्टेप 1 पे, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द बैकलॉग्स। सबसे पहले तुमको करना ही है ना कि तुमको पेन और पेपर लेना है और 1 घंटा बिताना है, और उस 1 घंटे में तुमको ये लिखना है कि तुम्हारा बैकलॉग किस टाइप का है। क्या वो कॉन्सेप्चुअल गैप है, मतलब टॉपिक ऊपर से आता है लेकिन उसकी कोर अंडरस्टैंडिंग और फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर नहीं है, या वो प्रैक्टिकल गैप्स है, मतलब थियोरी पता है, कॉन्सेप्ट भी पता है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया और इसीलिए वो टॉपिक वीक रह गया। या फिर वो स्किप टॉपिक्स है, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसको तुमने टच ही नहीं किया, तुमने देखा ही नहीं उन चैप्टर्स को। ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि 11th क्लास में कोचिंग में जो लास्ट 2-3 महीने होते हैं उसमें सिलेबस बहुत तेजी से भागता है और बच्चे उसको कोप अप नहीं कर पाते। तो जनरली बहुत सारे लास्ट के ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि बच्चों ने देखा ही नहीं होता है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है कि हर एक सब्जेक्ट में जाओ और अपना बैकलॉग टाइप एंड अमाउंट डिफाइन करो, एंड देन विल मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2, दैट इज स्ट्रॉन्ग एरिया फर्स्ट। मिस्टेक नंबर 1 जो बच्चे करते हैं ना कि जब उनको बैकलॉग क्लियर करना होता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक उठाते हैं, ऐसा टॉपिक जो कि उनको बिल्कुल नहीं आता, और उसको स्क्रैच से पढ़ना शुरू कर देते हैं और वहीं पे धीरे धीरे मोमेंटम लूज कर देते हैं। ट्रस्ट मी 80% बच्चे आई एम श्योर कि यही करते हैं। तो यहाँ पे टिप ये है कि तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और एरिया है उसके मेन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करो। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और फिजिक्स में भी मैकेनिक्स तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग है और 11th के मैकेनिक्स में रोटेशनल मैकेनिक्स में बैकलॉग है, तो सबसे पहले तुम्हें रोटेशनल मैकेनिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि तुमको रोटेशनल मैकेनिक्स ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता होगा, तुमको पसंद है, तुमको डिसेंट इनफ वो चीजें आती हैं, तुमको उसको बस एक अलग लेवल पे ले जाना है। तो बैकलॉग वाले स्केल में अगर किसी चैप्टर का बैकलॉग यहाँ पे है तो जल्दी से उसको यहाँ तक ले आना, किसी का अगर यहाँ पे तो उसको बाद में प्रायोरिटी देना, पहले इस वाले को करेंगे, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3, मेन कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफिकेशन। नाउ यहाँ पे जो मिस्टेक नंबर 2 है वो गलती अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है, इवन मेरे टाइम पे भी ना बहुत सारे दोस्तों ने किया था, दैट इज दे स्टार्टेड रीडिंग एवरी बैकलॉग टॉपिक। टिप ये है कि तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ जेई के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है। सबसे पहले स्पेसिफिकली वो टॉपिक्स जो कि 12th के कॉन्सेप्ट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिक्स की बात करें, अगर तुम्हारे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है लेकिन तुमने डायरेक्टली रोटेशन मोशन स्टार्ट कर दिया और तुम्हारा वेक्टर्स और लॉज ऑफ मोशन वीक है, तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि 12th के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में पहले वेक्टर वगैरह का यूज आने वाला है। रोटेशनल मोशन का शायद ही बहुत सारा यूज हो, लेकिन अगर आपको वेक्टर ही नहीं आता है तो 12th के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले आपको मेन कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे वेक्टर, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज होता है। तो जितने भी ऐसे चैप्टर्स हैं, जितने भी प्री रिक्विजिट्स है क्लास 12th के लिए, आपको सबसे पहले उसको देखना है। मैं तुमको सब्जेक्ट वाइज भी टिप्स दूंगा, उस पर आएंगे, बट अभी के लिए तुम इतना ध्यान में रखो कि आपको सबसे पहले प्री रिक्विजिट्स पे काम करना है। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे, दैट इज सब्जेक्ट वाइज टिप्स। देखो अब तक जो भी तुमको मैंने बताया ना वो तुमको इन जनरल फॉलो करना ही करना है। अब जो मैं तुमको बताने वाला हूं ना वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये जो तरीके मैं तुमको बताने वाला हूं ना ये कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं है, ये लिटरली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे आसपास के दोस्तों का एक्सपीरियंस है, और जितने भी एस्पिरेंट्स को मैंने गाइड किया पिछले सालों ये उनका एक्सपीरियंस है। तो ये कहीं नहीं मिलने वाला है, वीडियो के इस पार्ट से आगे बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। तुम्हारे स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा, ये चार्ट है लिस्ट ऑफ उन चैप्टर्स का जो कि क्लास 11th से है, लेकिन ये प्री रिक्विजिट से क्लास 12th के लिए। तो तुम्हारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि तुम सबसे पहले इन चैप्टर्स को कमांड करो ना। एट द सेम टाइम ये जरूरी नहीं है कि आप इन सारे चैप्टर्स को डे 1 पे कमांड करने के लिए बैठ जाओ। डिपेंडिंग ऑन कि आप क्लास 12th में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको 11th के प्रीरिक्विजिट्स को पढ़ना है। नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन है, थोड़ा वेट करो, मैं कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूँ 11th के बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए फिजिक्स में। ध्यान से सुनना। मैकेनिक्स, द बिगेस्ट बैकलॉग एरिया। 11th में सबसे पहले हर कोचिंग या ट्यूशन में ना यही पढ़ाया जाता है, और उस वक्त खुली आजादी के चक्कर में मोस्ट एस्पिरेंट्स थोड़ा चिल मोड में चले जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई यही टॉपिक बन जाता है द बिगेस्ट बैकलॉग एरिया। बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ टिप्स
टिप्स देता हूँ जिससे कि तुम फिजिक्स के बैकलॉग्स अच्छे से क्लियर कर सकते हो। एक एक करके सुनना। नंबर 1, डोंट रीस्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ये नहीं करना है कि फिजिक्स का क्लास 11 का बुक ली और पहले चैप्टर से पढ़ने के लिए बैठ गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या करना है, ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 2, कंबाइन विद इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मैग्नेटिज्म। ये 12th के टॉपिक्स हैं, जब भी ये पढ़ोगे साथ साथ 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स तुम क्लियर कर सकते हो, जैसे कि वेक्टर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क, पावर एंड एनर्जी। नाउ टिप नंबर 3 टू क्लियर फिजिक्स का बैकलॉग, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस। देखो मेरे भाई, क्लास 12 बोर्ड्स में ना 11th की थियरी नहीं पूछी जाएगी, तो बहुत ज्यादा टाइम तुमको थियरी पढ़ने में नहीं वेस्ट करना है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझो और डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ। पॉइंट नंबर 4 है रिवाइज लॉज क्विकली, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। इन सारे इंपॉर्टेंट लॉज को समझो और इनके फॉर्मुलाज अपने स्टडी टेबल पे चिपका दो, ताकि बार बार याद करने की टेंशन ना हो। पूरा मैकेनिक्स ना तुमको इस तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। बात करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। देखो इसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को बहुत ईजी लगता है, लेकिन अगर तुमने ये नहीं पढ़ा तो इसका सबसे आसान तरीका है दैट यू यूज कॉन्सेप्ट फ्लो चार्ट, ताकि फॉर्मुलाज एंड प्रिंसिपल इजीली याद हो जाए। अब इसके अलावा जो फिजिक्स में चैप्टर्स है उसमें से मैक्सिमम चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका 12th में डायरेक्टली यूज नहीं है, तो तुम उनको स्लोली अपने 12th के सिलेबस को मैनेज करते हुए रिवाइज कर सकते हो, बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में और सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ही ईजी है, लेकिन असलियत में ना क्लास 11th में इसका अलग ही रूप दिखाई देता है, और अगर इसको इग्नोर कर दिया तो क्लास 12th में कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इवन फिजिक्स सब हाथ से निकल जाता है। इसको क्लियर करने के लिए क्या टिप्स हैं, ध्यान से सुनो। नंबर 1, मेक निमोनिक्स एंड रिमेंबर। एक हमारे टाइम पे याद है हमें पढ़ाते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, p/h = sin थीटा, h/p = cosec थीटा, b/h = cos थीटा, h/b = sec थीटा, p/b = tan थीटा एंड p/p = cot थीटा। स्टेप 2 जो कि तुमको फॉलो करना है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, डेली रात को सोने से पहले 15 से 30 मिनट आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलाज रिवाइज करने हैं। एंड स्टेप नंबर 3, सॉल्व कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री टुगेदर। बहुत सारे इक्वेशंस और कॉन्सेप्ट्स में ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा ओवरलैप करते हैं, तो अगर आप इन दोनों को साथ में करोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। अब बात करते हैं अलजेब्रा के बारे में। वैसे तो इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हैं, बट जेईई में इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा हाई लेवल और थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए क्या टिप्स हैं, ध्यान से सुनो। नंबर 1, फोकस ऑन कोर टॉपिक्स, दैट इज ऐसे टॉपिक्स जिनका यूज बाकी चैप्टर्स को समझने में लगता है। नंबर 2, मेक अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका यूज कैलकुलस में होने वाला है। एंड नंबर 3, फॉर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, PNC, बाइनोमियल थ्योरम, फोकस ऑन PYQs मोस्टली एंड ट्राई टू सॉल्व एक्सेप्शनल ट्रिकी क्वेश्चंस। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एरियाज, लेकिन बच्चों को ये काफी लेंदी लगता है। लेकिन अगर तुम्हें कम दिनों में ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि तुम इस चैप्टर पे अच्छे से फोकस करो। इसके लिए जो टिप्स मैं तुमको देना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। नंबर 1, प्रायोरिटाइज चैप्टर्स एज पर द इंपॉर्टेंस। आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले उनको पढ़ना है। नंबर 2, क्लियर ऑल द बेसिक्स एंड गो फॉर वन शॉर्ट वीडियो। इस वक्त डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। नंबर 3, व्हेनेवर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम स्केच इट ऑन पेपर फर्स्ट, एंड फॉर एडवांस प्रॉब्लम्स यूज कार्टेशियन। अगर तुम ड्रॉ नहीं करोगे तुम विजुअलाइज नहीं कर पाओगे मेरे भाई। नंबर 4, मेक अ सिंगल पेज फॉर्मूला शीट फॉर ईच टॉपिक। नंबर 5, सॉल्व एटलीस्ट 30 JEE मेंस क्वेश्चंस पर टॉपिक। नंबर 6, डोंट गो फॉर टू मेनी रैंडम बुक्स, PYQs प्लस मटेरियल काफी है। एंड लास्टली, नेवर स्किप ग्राफ प्रॉब्लम्स। नाउ वंस अगेन गाइस, तुम्हारे स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें तुम्हें दिख रहा होगा क्लास 11 के वो सारे टॉपिक्स मैथ्स के जो कि क्लास 12 के मैथ्स के लिए प्रीरिक्विजिट्स हैं। एंड वंस अगेन आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप सबसे पहले इन टॉपिक्स पे प्रायोरिटी करके बैकलॉग क्लियर करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट इन जेईई, दैट इज केमिस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, दैट इज हाईली फार्मूला एंड कैलकुलेशन बेस्ड। 3 टिप्स दूंगा यहाँ पे। नंबर 1, डोंट रीड द चैप्टर अगेन। तुमने अगर फिजिकल केमिस्ट्री एक बार ठीक ठाक से पढ़ा था ना, तुम नहीं भूलोगे उसको, ट्रस्ट मी। टिप नंबर 2, फॉर्मुलाज रिवाइज करने। फॉर्मुलाज रिवाइज करने के टाइम कोई कंफ्यूजन आ रहा है तब जाके आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ के फॉर्मुला रिवाइज की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ट्राई करके देखना। एंड स्टेप नंबर 3, यूज फ्लैश कार्ड्स फॉर फॉर्मूलाज एंड की कॉन्सेप्ट्स। देखो ऑनेस्टली फिजिकल में बच्चे उतना नहीं फंसते हैं, अगर फंसते हैं तो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक में फंसते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि ऐसे बच्चे जिनको रट्टा मारना बहुत पसंद है उनका इनऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग होता है, उनका ऑर्गेनिक वीक हो जाता है फिर। और ऐसे बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट समझना बहुत पसंद है, जो कि लॉजिकल रीजनिंग देखते हैं, उनका ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग होता है, उनका इनऑर्गेनिक लेकिन फिर वीक हो जाता है क्योंकि वहां पे रट्टा मारना पड़ता है। लेकिन अगेन बैकलॉग तो बैकलॉग है, तो अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक में बैकलॉग है तो उसके टिप्स बताता हूँ। यहाँ पे ना जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो ये होता है कि वो ना मैकेनिज्म नहीं समझते रिएक्शन का, डायरेक्टली रिएक्शन का रट्टा मार लेते हैं। तो मेरे भाई तुमको कितना भी कॉम्प्लेक्स लग रहा हो मैकेनिज्म, तुमको उसको समझने की जरूरत है, ट्रस्ट मी, क्योंकि एक बार तुमने वो समझ लिया ना तुम पूरे इक्वेशन पूरे रिएक्शन को नहीं भूलोगे। तो ऑर्गेनिक के लिए मेरा पहला टिप तो यही होगा दैट यू हैव टू फोकस ऑन द रिएक्शन मैकेनिज्म। पॉइंट नंबर 2, डोंट रीड एनसीईआरटी अगेन। उसकी जगह पे रिएक्शन फ्लो चार्ट्स, एक्सेप्शंस और समरी नोट्स रिवाइज करो। एंड टिप नंबर 3, प्रैक्टिस नेम रिएक्शन फर्स्ट विद PYQs। ये सब करने के बाद अगर आपके पास टाइम बच जाए, आपको 12th के टॉपिक से भी टाइम बच जाए, तब आप जाके एनसीईआरटी
पढ़ सकते हो लाइन बाय लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक का उल्टा करते हैं। यहाँ पे आपको हर टॉपिक को लाइन बाय लाइन समझना होता है, हर एक चीज को लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है और इसके बाद क्वेश्चन लगाना होता है। तो टिप नंबर 1 ये है दैट यू हैव टू रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। पीरियोडिक टेबल पर लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती क्यों है, राइट से लेफ्ट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ती है। टेक्निकली अगर तुम इनके पीछे का रीजंस नहीं भी जानोगे ना तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। अगर तुम बस इसको याद कर लो और इसके एक्सेप्शंस याद कर लो तो बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करके तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ऑफ कोर्स नॉलेज के लिए तुम रीजन जान सकते हो, बहुत अच्छा होगा, बट 99% केसेस में इफ यू जस्ट नो द ट्रेंड हाउ इट वर्क्स यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी। एंड टिप नंबर 2 फॉर इनऑर्गेनिक इज मेक निमोनिक्स बेस्ड मेमोरी ट्रिक्स। इनऑर्गेनिक में एक और गलती बच्चे करते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ूंगा क्योंकि मैं अगर अभी पढ़ूंगा ना तो मैं भूल जाऊंगा। ये बहुत बड़ी गलती है मेरे भाई, क्योंकि द फैक्ट इज कि जो चीज जितनी नई होती है ना तुमको उसको याद करने में उतना टाइम लगता है। अगर तुमने आज किसी चैप्टर को इनऑर्गेनिक में रट्टा मार लिया, हो सकता है कि तुम एक हफ्ते के बाद भूल जाओगे, लेकिन एक हफ्ते के बाद जब मैं तुमको सेम चीज फिर से रटने ना तुमको रिलेटिवली कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने उस चीज को पहले ऑलरेडी पढ़ रखा था। तो इसीलिए इनऑर्गेनिक को इग्नोर मत करो लास्ट मोमेंट के लिए। तुम उसको भूलोगे मुझे पता है, लेकिन हर बार जब तुम उसको फिर से पढ़ोगे तुमको उसको याद करने में कम टाइम लगेगा। नाउ वंस अगेन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा केमिस्ट्री के वो सारे चैप्टर्स क्लास 11th के जो कि क्लास 12th के लिए प्री रिक्विजिट्स है। आई विल हाईली रिकमेंड कि तुम सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स पे वंस अगेन सबसे ज्यादा फोकस करो। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। कुछ बोनस टिप्स दूंगा, लेकिन उससे पहले कंक्लूजन ये है कि अगर आपने इन सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करा तो ट्रस्ट मी बैकलॉग क्लियर करना उतना ज्यादा टफ नहीं होगा। अब तुम्हारे दिमाग में जो अगला सवाल आएगा वो ये आएगा कि बैकलॉग के लिए कितना टाइम दूं मैं, और उसका सच्चाई है कि भाई ये टोटली तुम पे डिपेंड करता है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम्हारा बैकलॉग किस टाइप का है, कितना है, तो तुम्हें ये खुद समझना पड़ेगा कि तुम उसको एक्चुअली कितना टाइम देके क्लियर कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जरूर दूंगा, डेली कम से कम सिर्फ 2 घंटे बैकलॉग्स के लिए रखो। मतलब वो फिक्स होना चाहिए कि हर दिन ना 2 घंटे बैकलॉग्स को दे ही रहे। और लास्ट में मैं बस 3-4 पॉइंटर्स बताऊंगा जो कि मतलब मन में हैमर कर लो, ये तो मतलब फॉलो करना ही है। नंबर 1, डोंट रीस्टार्ट टू कवर बैकलॉग्स फ्रॉम द स्क्रैच। चैप्टर 1 से शुरू नहीं करना है। नंबर 2, डोंट इग्नोर क्लास 12 चैप्टर्स व्हाइल कवरिंग क्लास 11 बैकलॉग्स। ये नहीं कि क्लास 11 के चक्कर में क्लास 12 को ही बर्बाद कर दिया, अब 12 के बैकलॉग्स बन गए। नंबर 3, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन सब्जेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 4, सब कुछ तुम्हें ही करना है। तुम कितना भी वीडियोस देख लो, कितना भी स्ट्रैटेजी देख लो, कितना भी मैं अच्छी बातें तुमको बोल दूं, मोटिवेट कर दूं, एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू जिसको घर पे बैठ के मेहनत करनी है। खुद को ये प्रण लेना है कि मैं बैकलॉग क्लियर कर सकता हूं, हर दिन उठ के मैं मेहनत करूंगा। ऑफ कोर्स टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू तुम एक बहुत ही स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकते हो, जो कि तुमको डेफिनेटली करना चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। लेकिन वो स्मार्ट प्रिपरेशन भी तुमको अप्लाई करना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं होने वाला है। बाकी तुम्हारे इस 1 साल की जर्नी में तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी डाउट है क्लास 11th 12th कुछ भी रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू so much for watching. This is Eclipse Nova signing off. See you in the next video.